क्लास शुरू करते हैं। नॉन वर्बल पार्ट करेंगे आज सारा, राइट? ठीक है, वर्बल ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर कुछ पेंडिंग रह गया हो तो मेरे को लगता नहीं कि पेंडिंग कुछ होगा। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारी क्लासेस हो चुकी हैं। नॉन वर्बल पार्ट आज निपटा देते हैं। अगर कुछ भी पेंडिंग रह गया हो तो मेरे को बता देना, ठीक है? वो हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, एक क्लास और होगी ना? क्या रोज ही अभी मेरे को लगता है 3 दिन 2-3 दिन लगातार ही है, तो जो रह गया मेरे को बता देना, वो हम अगले 2 क्लासेस में निपटा दें। राइट, क्लियर है? ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास हम। तो नॉन वर्बल की अच्छा, वीडियोस मिली तो नहीं ना नॉन वर्बल की? किसी को, किसी ने देखी तो नहीं ना? चलो फिर बढ़िया। तो फिर ऐसा नहीं है कि, तो हम स्टार्टिंग से कर लेंगे बिल्कुल उसको वैसा ही। ठीक है भैया, जिसका कोई नेटवर्क इशू आता है ना बीच में क्लास में, आधी क्लास में, और वो छोड़ के चले जाते हैं, तो उनसे तो यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले ही छोड़ दीजिए कि जिनको नेटवर्क इशू ना आए। ठीक है, समझ आया? नहीं तो लगभग 5 बजे तक, 5:15 बजे तक आराम से बैठे रहिएगा। ठीक है, जिनका नेटवर्क इशू है वो पहले ही लीव कर सकता है। बाद में नेटवर्क इशू नहीं आना चाहिए किसी का। सर शुरू से कराना, ये कुछ नहीं आता है। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल शुरू से कराएंगे। मतलब इसके बीच में ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आपा जो ये करने वाले हैं ना नॉन वर्बल वाला पार्ट, ये बिल्कुल शुरू से करवाऊंगा मैं। इसका बीच में से मैं नहीं करवाऊंगा। ठीक है, यस, थैंक यू। मैं नॉन वर्बल कंप्लीटली करेंगे बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसमें क्या कुछ होता है नॉन वर्बल में, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो हाँ, ये यहाँ से मैंने बनाई थी नई वाली। राइट राइट राइट। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं नॉन वर्बल। क्या क्या मैं करवाने वाला हूँ इस क्लास में देख लेना। इसमें हम क्लासिफिकेशन वाले क्वेश्चंस करेंगे। क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट, जो है नॉन वर्बल सीरीज करेंगे। पैटर्न डिटेक्शन करेंगे। पेपर कटिंग, पेपर फोल्डिंग। ठीक है जी, पेपर कटिंग एंड पेपर फोल्डिंग, काउंटिंग द नंबर ऑफ स्क्वायर्स, काउंटिंग द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, क्यूब्स एंड डाइसेस। ये सारे टाइप्स के क्वेश्चंस जो है आज वाली क्लास में होने वाले हैं। तो एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, एक एक चीज को ध्यान से करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। टाइम अगर आप आराम से करेंगे तो भी आपका ये क्वेश्चन जो है वो 15 से 20 सेकंड में हो जाता है। बट अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो क्वेश्चन आपका जो है वो गलत हो जाता है। तो एक एक चीज को ध्यान से समझ के करना है, क्योंकि नॉन वर्बल एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको पता है कि आपके एग्जाम में ये आता है, पर जैसे आर्मी का जो एग्जाम होता है, कोई भी आर्मी का एग्जाम हो, उसमें नॉन वर्बल जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। नॉन वर्बल पार्ट क्यों? क्योंकि वहां पे नॉन वर्बल में ये जरूरी नहीं है कि भैया देखो वर्बल तो हर कोई बंदा कर लेता है। ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। पर नॉन वर्बल में क्या होता है कि आपको जो चीज वहां पे दी गई है, जो आपको वहां पे चीज दिखाई देती है, जरूरी नहीं है कि वही चीज वहां पे हो। तो हमें लॉजिकली भी वहां पे सोचना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हमें सारे आंसर्स करने होंगे। तो आज की जो हमारी फर्स्ट क्लास है वो है क्लासिफिकेशन, ऑड वन आउट। ठीक है, कोशिश करेंगे आज की क्लास में सारा नॉन वर्बल कंप्लीट हो जाए, नहीं तो एटलीस्ट जो है हाफ तो हम कर ही लेंगे। ठीक है जी,
तो सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑड वन आउट में। ठीक है, आपको यहाँ पे 5 फिगर्स दी गई हैं, उनमें से एक डिफरेंट है, वो हमें बतानी है। कोई भी आंसर बोलेगा नहीं जब तक पूछा ना जाए। चैट में प्राइवेटली मेरे को आंसर करेंगे सभी लोग, राइट? सभी लोग मेरे को चैट में प्राइवेटली आंसर करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से, क्या आएगा? ऑड वन आउट इन 5 में से कौन सी फिगर जो है वो डिफरेंट है? सभी लोग आंसर करेंगे, क्या आएगा? तो यहां पे कुछ लोगों ने ऑप्शन दिया है 4। बेटा 4 क्यों आया? कईयों ने दिया है थर्ड ऑप्शन, थर्ड क्यों आया? और कईयों ने दिया है फर्स्ट, सेकंड भी दिया गया है। वाह, मतलब 5 में से लगभग 4 ऑप्शन तो यूज की गई हैं और 1 भी दिया है। एक ही रह गई थी, वो भी दे ही देते ना, है ना? 5 पूरी हो जाती है। अच्छा, फैजान कहता सर मैं कभी पूरी कर देता। चलो, हाँ भाई, फोर्थ क्यों आया? फोर्थ क्यों आया बताइए? फोर्थ ऑप्शन क्यों आएगा? थर्ड क्यों आएगा? सेकंड क्यों आएगा? रीजन? अच्छा फर्स्ट का रीजन तो मैं बता सकता हूँ। नहीं, फर्स्ट का तो ठीक है, जिन्होंने फोर्थ एंड फिफ्थ एंड थर्ड ऑप्शन दिया उनसे पूछ रहा हूँ। ठीक है, अच्छा फर्स्ट का रीजन क्या है भाई? सर वो साइड्स पे थे सारे सारे, और ये एक पॉइंट पे है, वर्टेक्स पे है। वो वर्टेक्स पे है सर, बाकी लोग साइड पे है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो फर्स्ट बनेगा। इसमें सबसे पहली चीज जो देखने वाली होती है वो क्या होती है कि यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं? 1 पंज 2 3 4 5, ये 5 है। तो ये भी 1 2 3 4 5 है, तो ये भी 5 हो गया। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। ठीक है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है। ये 6 है, ये साइड्स भी 6 होगी। यस और नो? ये 4 है तो ऊपर भी 4 हो गया। मतलब ये वाली चीज से तो ऑड वन आउट नहीं निकलेगा। अब क्या है कि बाकी सारे एक प्रॉपर सरफेस के ऊपर है, बट ये एक वर्टेक्स के ऊपर है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई माय फर्स्ट ऑप्शन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, सर राइट? फोर्थ तो फोर्थ में क्या है बताइए? व्हाई हाँ फोर्थ? नो सर, ठीक है। नहीं ना, तो फर्स्ट वन इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। सेकंड का आंसर दीजिए जल्दी से सभी लोग। सर और बतानी है? हम्म, जी क्या आंसर आएगा? थ्री थर्ड, सर। थर्ड ऑप्शन आएगा ना? क्यों? क्योंकि बाकी सारे एक दूसरे के पैरेलल है, पैरेलल सिर्फ है, वो थोड़ा टिल्टेड है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए आंसर इसका।
हाँ जी, क्या आंसर? फोर्थ आएगा। क्या पैटर्न है इसमें? उसमें वो एरो उल्टा है उसके फिगर के, ये हो सकता है। क्या उल्टा है? तो जैसे वो एरो नहीं जा रहा, बाकियों में तो सीधा जा रहा है वो वाला। तो जिस जिस डायरेक्शन में एरो है उसी डायरेक्शन में हाँ कलर जी, होगा, फीड होगा। हाँ जी, हाँ, दिस वन इज, ये वाला लॉजिक बिल्कुल सही है कि हाँ जो जी, एरो और प्लस का सिंबल है, या जो ये सिंबल है, वो डार्क जो शेडेड पार्ट है उसकी साइड है। यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बट यहाँ पे जो नॉन शेडेड पार्ट है उसकी तरफ ये एरो और ये जो प्लस का या मल्टीप्लाई जो भी सिंबल है इसको यूज किया गया है। सेकंड वन, तो दूसरा रीजन बनता है उसमें क्या है कि ये जो सर्कल है और ये शेडेड पार्ट है, ये एक दूसरे से दूर है बाकी सभी में, ठीक है, सिर्फ फोर्थ को छोड़ के। तो दोनों ही लॉजिकल अगर फंडा देखे तो उसके हिसाब से मेरा फोर्थ वन इज जो है वो डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ठीक है जी, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर करते रहो जल्दी से सभी लोग। नहीं मयूर, क्यों, क्या हो गया? सर मैं लेट ज्वाइन हुआ। कोई बात नहीं है, अभी दो ही तो क्वेश्चन हुए हैं बेटा। ओके सर। अभी हम क्या कर रहे हैं इसमें, ऑड वन आउट वो कर रहे हैं ना, ठीक है? यस सर, यस सर। राइट। अच्छा, क्या क्लोज फिगर बिकम मोर एंड मोर ओपन? बताइए इसका आंसर क्या आएगा? जी, फर्स्ट आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा? बताओ फैजान भाई, सेकंड क्यों आएगा? सर उसकी पत्ती गायब हो गई है, फ्लावर। पत्तियां गायब होगी तो ये भी तो बीच में open सर होगी, सर्कल तो रह गया। होगी। हाँ सर। तो ये तो चलो कैंसल है। अच्छा, यहाँ पे सेकंड क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अंदर भी तो क्लोज फिगर थी ना ये सर्कल, ये भी तो खत्म होना चाहिए था यहाँ पे। यस और नो? तो इसकी वजह से ये नहीं आएगा। फर्स्ट वन इज डेफिनेटली करेक्ट, राइट? सर ऐसा चलता है क्या, मतलब वहां पे 4 से फिर 3 हुआ, फिर 2, 2 लाइन बची है, फिर वह आखिरी में तो पूरा ही गायब है मतलब। उसने बोला ना क्लोज फिगर बिकम मोर एंड मोर ओपन, हाँ, ठीक है? सेकंड गलत क्यों आ एक गया? गड्डी बच जाएगी सर, ऐसा लग रहा था। मैंने क्या बोला? सेकंड में क्यों गलत है भाई? सर्कल नहीं खुला। क्योंकि ये सर्कल, ये भी तो क्लोज फिगर थी, तो इसको भी ठीक है? खोल सर इसमें देखो, फर्स्ट जो फ्लावर है उसमें 6 है, उसके बाद 5 हो गए, तो ये डिक्रीज तो वैसे ये नहीं चलता है, ओपन का बोला नहीं, है। बट द थिंग इज कि उसमें ये जरूरी नहीं होता है कि उसमें ऐसा ही। देखिए पहले ये यहाँ पे थे 7 ना, उसके बाद 5 रह गया, एंड देन उसके बाद 2 रह गया। तो जरूरी नहीं होता कि वही पैटर्न फॉलो करे।
ठीक है, हमें क्या जो है, जो मेरे को रूल दिया गया है हमें उसके अकॉर्डिंग देखना है, राइट। अब रूल के अकॉर्डिंग ये मेरा जो है वो डेफिनेटली करेक्ट बनता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा ओपन फिगर हो गई है। कोई क्लोज थी, बिल्कुल ओपन हो गई है, सिर्फ ये 4 लाइंस रह गई हैं। बट अगर मैं इसमें देखूं तो ये भी मेरी एक क्लोज फिगर है, ये जो अंदर वाला सर्कल है ये भी मेरी एक क्लोज फिगर है, इसको भी ओपन होना चाहिए था, राइट। इसलिए तो उसने यही चीज पे कंफ्यूज किया ना, कि उनको पता होता है कि बंदा इसमें भी गलती करेगा, सर ओपन तो ये भी हुई, पर हम इस चीज के ऊपर कभी ध्यान नहीं देते। ठीक है, क्लियर है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई फर्स्ट वन इज जो है यहाँ पे करेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैटर्न डिटेक्शन। अब इसमें कौन सी फिगर फिट करें, इसमें कौन सी फिगर फिट करें कि ये कंप्लीट हो जाए। जी, क्या आंसर आएगा? लास्ट ऑफ फोर्थ। ये ऑप्शन आएगा। देखिए क्या है इसमें, ये जो ट्रायंगल्स हैं ये कॉर्नर्स के साथ अटैच्ड है। फर्स्ट में ये कॉर्नर के साथ अटैच नहीं है, सेकंड में ये कॉर्नर के साथ अटैच नहीं है, थर्ड में ये भी अटैच नहीं है, तो फोर्थ में अगर हम देखेंगे तो दोनों एज इट पैटर्न के अकॉर्डिंग कॉर्नर्स के साथ अटैच्ड है, और जैसा बनना चाहिए वैसा ही डायग्राम, क्योंकि ये तो सभी में ही हो रहा है, बट ये कॉर्नर्स के साथ दोनों अटैच होनी चाहिए, कि जो फर्स्ट 3 में नहीं है, फोर्थ ऑप्शन में ही ये सारी वैसी की वैसी अटैच। हाँ, सर 2 में तो हो रहा है ना शायद। कहाँ पे हो रहा है? ये वाली नहीं हो रही ना, ये वाली देखो। अच्छा ये वाली। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऑप्शन बनेगी इसकी? थर्ड ऑप्शन बनेगी, यस। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे एक स्पेस है, वो देखिए कौन सी ऑप्शन में है। ये वाला जो स्पेस है वो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस ऑप्शन में है, थर्ड में, राइट। यस और नो? तो थर्ड वन इज करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आंसर? हर्षवर्धन, थर्ड ऑप्शन आएगा बेटा, चेक कर लो एक बार। रेवती, यस सर। फर्स्ट ऑप्शन आएगा। सर वो मुझे सिमेट्रिक लगा था। ये नहीं बनना चाहिए। हाँ सर यही बन, ये हाँ कौन पर ये नहीं बन रहा है ये। हाँ हाँ कौन सी ऑप्शन में है ये अनुराग? सर फोर्थ ऑप्शन में, राइट। यस नो? यस सर। क्लियर है? कोई डाउट, कोई शंका?
अगला No, क्वेश्चन, sir. अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट। बोलो बोलो बोलो, आंसर बोलो। कौन सी ऑप्शन आएगी? फर्स्ट सर। फर्स्ट एक ऑप्शन। नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन इज डेफिनेटली डेफिनेटली। सर कैसे पैटर्न समझ नहीं आया। देखिए बस ये देखो, इन दोनों का फेस किधर? यार नीचे, सेम साइड। यस सर। इन दोनों का ऊपर, सेम साइड। और तो कुछ है ही नहीं। यस और नो? हाँ जी, थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कृष्णा जैन, एक बार आंसर चेक कर लीजिए आप अपना। हेलो। जी, क्या आंसर आएगा? सेकंड ऑप्शन। सेकंड आएगा। ये देखिए Yes, sir. यहाँ पे ये 90 डिग्री टर्न हुआ, यस और नो? और यस और नो? तो ये भी Yes, sir. जब 90 डिग्री टर्न करेंगे तो सेकंड ऑप्शन आएगा, राइट? क्लियर है? यस सर। नींद आ रही है? हाँ सर। हाँ सर ये इसकी सर मिरर इमेज भी है, तो सर फर्स्ट भी तो हो सकता है। हाँ। सर जो ये सर इसकी मिरर इमेज है सर, फर्स्ट और थर्ड, तो सर ये फर्स्ट भी तो आ सकता है। इसमें मिरर इमेज नहीं बना है। सर ये वाटर इमेज। नहीं सर, जो फर्स्ट वाटर इमेज भी नहीं है इसमें, जो है। ठीक है, मैं तेरा बात समझता हूँ, पर इसमें बेटा जी, इसमें मिरर इमेज वाला बंदा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा बेटा? मिरर इमेज वाला फंडा क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि सर फर्स्ट जो फिगर है उसमें लास्ट में ब्लैक साइड है बोल्ड, और लेफ्ट में आनी चाहिए थी। सर एक 45 डिग्रीज पे, एक 135 डिग्री। मिरर इमेज तो होता अगर ये दोनों पैरेलल होती, ऐसे। यस और नो? यस नो? यस सर। हाँ, अब ये ऊपर नीचे है, दैट्स व्हाई ये 90 डिग्री टर्न किया है, तो इसको भी हम 90 डिग्री टर्न करेंगे। अगर ये पैरेलल होती तो मैं वो वाला मिरर इमेज वाला फंडा बिल्कुल करेक्ट करके चलता, फिर मैं उसको कभी भी गलत नहीं करता। समझ आया? क्लियर हुआ? आगे आ गया सीरीज। बताइए बेटा, अब इसमें क्या है? ये 5 फिगर्स दी गई हैं ऊपर, ये वाली। इसमें एक पैटर्न बन रहा है जैसे सीरीज में बनता है, उस पैटर्न को आपने समझना है और नीचे वाली 5 फिगर में से बताना है कि नेक्स्ट वाली फिगर कौन सी आएगी 6 नंबर पे। जल्दी से आंसर कर दीजिए, इसका क्या बनना चाहिए?
सर क्या करना है इसमें? किसमें? इसमें इसमें सीरीज है। इन 5 फिगर में जैसे सीरीज में पैटर्न होता है वैसे कोई ना कोई पैटर्न है। आपने उस पैटर्न को समझना है और नीचे वाली 5 फिगर में से बताना है कि इसके नेक्स्ट कौन सी आएगी, मतलब 6 नंबर पे कौन सी फिगर आएगी इन 5 में से, राइट? क्या आंसर, क्या पैटर्न बन रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड ऑप्शन आएगा। अब ये कैसे बनेगा बताइए, इसका क्या पैटर्न है? सर ये S है, यहाँ S अपोजिट हो रहा है। हाँ, ये इस चीज का वाटर इमेज बन गया यहाँ पे, देन N का वाटर इमेज बन गया, देन L का वाटर इमेज बन गया, देन ये जो बना हुआ है, ठीक है, वाई नहीं कह सकते, ये वाई की नहीं है वो, ठीक है। वो नौवा का गर्दन रखने वाला है। हाँ, वो जो होता है ना, बाबा के पास भी होता है ना, वो ऐसा रख के बैठते हैं सलून में। हाँ, अच्छा, तो अभी Z को जब वाटर इमेज बनाएंगे तो या तो ये थर्ड होना चाहिए या फोर्थ ऑप्शन होना चाहिए। अच्छा, थर्ड ही क्यों आया, फोर्थ क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी S आ चुका है, और अब अगर आप देखेंगे तो इन 5 फिगर्स में कोई भी चीज रिपीट नहीं हुई है। दैट मीन्स S वाली ऑप्शन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। तो C जो है यहाँ पे, C वाली जो ऑप्शन है वो हम करेक्ट करके चलेंगे, राइट? हाँ सर रिपीट कर दो एक बार, नीचे वाला, ऊपर तो समझ गया बेटा, ये फिफ्थ ऑप्शन नहीं बन सकती सर? नहीं, फिफ्थ ऑप्शन नहीं। आप इसका अगर वाटर इमेज देखेंगे तो बेटा ये वाला बनेगा, ये नहीं बनेगा। सर वो आता नहीं है मुझे, क्या? वाटर इमेज नहीं आती। कोई ना, अभी कराएंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद वाटर इमेज की क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। मिरर भी कराओगे सर? हाँ, मिरर भी कराओगे सर? सब कराएंगे सब। सर तो इसमें ऊपर C क्यों आया, मतलब X O भी तो आ सकता है ना? बेटा S ऑलरेडी आ चुका है ना बेटा, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कुछ रिपीट नहीं हुआ है, दैट्स व्हाई C वाला आएगा, राइट? ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले 5 में पैटर्न है, समझिए और उसके अकॉर्डिंग बताइए कि नेक्स्ट वाला क्या आएगा। ये इधर आ गया, ये इधर आ गया। जी, क्या आंसर? अभी यहाँ पे देखिए, सेकंड ऑप्शन सर, सेकंड। कितने एलिमेंट्स हैं इसमें? अच्छा, क्या पैटर्न है बताओ मेरे को। शिफ्टिंग हो रहा है। हाँ, शिफ्टिंग हो रहा है। स्क्वायर को किसका शिफ्टिंग हो रहा है बेटा? स्क्वायर यहाँ है। सब कुछ यहाँ पे देखिए 5 एलिमेंट्स है ना एक बॉक्स में, यस और नो? किसी एक एलिमेंट को पकड़ लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे स्क्वायर को पकड़ लिया, ये यहाँ पे भी था, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया। मतलब
5 राउंड में इन सभी ने अपनी पांचों की पांचों जगह घूम ली हैं। यस और नो? यस और नो? तो वो 6th फिगर में सभी लोग अपने अपने घर पे वापिस आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट वाली ऑप्शन ही मेरा आंसर होना चाहिए। तो फर्स्ट वाली कौन सी ऑप्शन में है? ये सेकंड ऑप्शन में है। तो दिस वन इज डेफिनेटली डेफिनेटली। इज दैट क्लियर? यस बोलो है। Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आंसर। क्या आंसर आएगा? सबसे पहले प्लस का सिंबल इधर आया राइट साइड, उसके बाद प्लस के बाद माइनस वाला सिंबल उसके साथ आ गया, फिर ट्रायंगल वाला सिंबल उसके साथ आ गया, फिर उसके बाद स्क्वायर आया, एंड देन ये डार्क सर्कल यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज यहाँ पे बननी चाहिए। अब ये कौन सी ऑप्शन में है? 4th ऑप्शन में। फर्स्ट दिया, क्यों दिया भाई? हैं? फर्स्ट ऑप्शन क्यों आएगा? थर्ड ऑप्शन क्यों आएगा? एक एक एलिमेंट की शिफ्टिंग हो रही है ना? यस और नो? Yes, sir. हाँ, तो उसके सर अकॉर्डिंग क्वेश्चन कैसे क्या हुआ? सर ये जो प्लस है ना वो सभी में ऊपर ऊपर आ रहा है फर्स्ट फाइल में, और बाद में सेकंड फाइल में थर्ड नंबर देखिए ना, पे वो ये पहली लास्ट फिगर, में आ जाता है। ये फर्स्ट फिगर थी ना, तो सेकंड में क्या हुआ? सिर्फ प्लस वाला सिंबल जो है शिफ्ट होके इधर आया। यस और नो? यस और नो? Yes. ठीक है, अच्छा उसके बाद क्या हुआ? से थर्ड में प्लस के साथ माइनस वाला सिंबल आके शिफ्ट हो गया, बाकी सारे एज इट है। थर्ड में क्या हुआ? ये ट्रायंगल वाला इसके साथ शिफ्ट हो गया आके, बाकी एज इट। फोर्थ में क्या हुआ? ये स्क्वायर हो गया। अब फिफ्थ में क्या होगा? सिर्फ यही सर्कल शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा। यस और नो? तो यहां से शुरू हो जाएगी बननी एज इट एज इट। तो ये वाली कहाँ पे बन रही है? 4th ऑप्शन में तो बन रही है ये। क्लियर है नहीं क्लियर? और तो कोई पैटर्न नहीं बनेंगे ना इसमें, राइट? राइट है ईमान? और तो कोई पैटर्न नहीं है यहाँ पे। लेकिन सर मैंने ऐसे देखा था कि प्लस सभी में ऊपर ऊपर आ रहा है, कैसे? थर्ड में ही प्लस सभी में ऊपर ऊपर आ रहा है, बाद में सिर्फ थर्ड में ही वो लास्ट में नीचे आ रहा है। नहीं, वो चीज नहीं है। आप ये देखो कि जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, वो प्लस तो वहीं का वहीं बैठा है, उसके साथ सिंबल शिफ्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ओके ओके, हाँ यस यस। नेक्स्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन करो।
सर 2 होगा शायद। ये सर समझ नहीं आ रहा। शायद पांचों में से एक होगा। 2 शायद पांचों में से एक होगा। शायद नहीं, डेफिनेट पांचों में से एक होगा। 5 में से एक सर लग रहा है। फर्स्ट है क्या? पर वो एक 2 तो नहीं। बताएंगे, सभी को आंसर करने दो यार। सर राइट वाले में से है ना? झुंड में बदल रहे सर, पहले में एक बदला, फिर दो बदले आगे वाले, फिर 3 बदले, फिर 4 बदले, अभी 5 बदलेंगे लेकिन वो ऑप्शन नहीं मिल रहा है सर। देखो जो जिसने भी आंसर दिया, बट आप पास पहुंचे पर थोड़ा सा हट गए, ठीक है, किनारे पे पहुंच के भी डूब गए हो। अच्छा, फर्स्ट क्यों आया भाई? हरविंदर सिंह, ऐसी ऑप्शन नहीं होती है बेटा एग्जाम में। 3 वर्सेस 2, ठीक है, ऐसा ऑप्शन नहीं मिलेगा। अच्छा, फर्स्ट क्यों आया? सर पहले एक बदला, हाँ टॉप वाला, उसके बाद 2 बदले, हाँ उसके एडजेसेंट वाले, उसके बाद 3 बदले, उसके नेक्स्ट 3, उसके बाद दोबारा एक ही बदला। यस, वेरी गुड, है ना? तो तू गाना गा, है ना, तू बदली 100 बार असी एक बार नहीं बदले, है ना? है यश भाई, ये बिल्कुल सही है पैटर्न के। अच्छा, सेकंड क्यों आएगा? सेकंड क्यों आएगा? अब नहीं बोलेगा कोई। नीचे वाले में मतलब जो नीचे वाले 2 हैं इसमें फर्स्ट सेकंड का सेम है। हाँ, उसके बाद ये फर्स्ट वाला चेंज हुआ है। ओके। उसके बाद सेकंड वाला चेंज हो गया। हाँ, और फिर वो सेम है अगला भी। अच्छा, तो फिर नेक्स्ट टाइम में चेंज होगा सर। तो थर्ड में क्या है? थर्ड ऑप्शन में? थर्ड में नहीं सर, मैंने सेकंड ही दिया है। जिन्होंने थर्ड दिया है, अभी यहाँ पे देखो, ये फिगर एज इट पड़ी है, देख लिया इसको ध्यान से। सेकंड में क्या हुआ? सिर्फ यही बंदा बदल गया, बाकी एज इट रहे। हाँ जी, नान जी। उसके नेक्स्ट फिगर में क्या हुआ? ये बदला, ये बदला, बाकी एज इट रहे। एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है कहानी। क्लियर हुआ नहीं हुआ बोलो? उसके बाद नेक्स्ट में क्या हुआ? ये और ये तीनों बदल गए। हाँ जी, नान जी। यस। उससे नेक्स्ट वाले में फिर एक बदला, बाकी सारे एज इट रहे। पहले 1, फिर 2, फिर 3, फिर 1। अभी कितने बदलेंगे? 2। कौन से? ये नीचे वाले। तो कौन सी ऑप्शन बनेगी? फर्स्ट ऑप्शन। समझ आया नहीं आया? सर दोबारा बता दो, नेट थोड़ा सा स्लो हो गया था सर। किसका? मेरा सर। तार तोर लगवा ले अभिषेक सही से, हैं? कहीं देखो भाई, ये वाली फिगर देख ली फर्स्ट अभिषेक। सेकंड में क्या होगा? सिर्फ ये वाला बदल गया, है ना, इसने रोटेट किया, बाकी सारे एज इट हुए। सेकंड में क्या हुआ? ये दोनों रोटेट हुए, बाकी सारे एज इट पड़े रहे। थर्ड में ये और ये तीनों रोटेट हुए एंटी क्लॉकवाइज, बाकी सारे एज इट। फिर एक, तो अभी कौन से होंगे? 2 बदल जाएंगे, ये नीचे वाले, ठीक है, इन दोनों का फेस अपोजिट हो जाएगा, बाकी एज इट रहेंगे। दैट्स व्हाई फर्स्ट वन इज डिफरेंट, मतलब फर्स्ट वन इज आंसर, राइट? राइट सर। क्लियर? हाँ जी। कोई डाउट, कोई शंका मन में? हाँ जी। नहीं? आगे चलें? जी ठीक है। देखो, कोई बात नहीं है, आंसर करो सारे लोग, गलत करोगे कोई बात नहीं है, यहाँ पे कौन सा कुछ होने वाला है ना? प्रैक्टिस मैच में गलतियां होती हैं ना, होती हैं कि नहीं होती हैं?
जब आप प्रैक्टिस करने जाते हो तो गलतियां होती हैं, बट जब मेरी गेम होती है उसमें मैं 100% करके आऊं, ये बेटर रहता है। आगे आ गया भाई पेपर कटिंग। अब पेपर को कट करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ब्रेक तो नहीं चाहिए, ब्रेक करने का मतलब बंद नहीं करेंगे क्लास, वैसे पूछ रहा हूँ कि नो चलने दे, सर, चले चलने दे। चलने दे हैं। चलो फिर कैरी ऑन। पेपर कटिंग है। पेपर कटिंग में यहाँ पे क्या दिया गया है कि सबसे पहले पेपर के इस कॉर्नर को फोल्ड किया गया, उसके बाद पेपर के इस कॉर्नर को फोल्ड किया गया, देन यहां से ये कट किया गया पेपर को। और जब इसको ओपन करेंगे तो हमें कैसी फिगर देखने को मिलेगी, बताइए जी आंसर। ये तो प्रैक्टिकल वाला क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल नहीं करना है, ये ऐसे भी हो जाएगा बिना प्रैक्टिकल के। 3 नंबर है इसका आंसर। अब इसका मतलब ये नहीं करना कि वहां पे पेपर लेके उसको काटना शुरू कर दो, जो रफ पेपर मिलेगा। तो और फोल्डेड पेपर था क्या ये? हाँ, तो मैंने क्या किया, ये मैंने पहले किया ना, पहले इस कॉर्नर को फोल्ड किया गया, देन इस कॉर्नर को फोल्ड, ये एरो के सिंबल इसलिए लगे हुए हैं ये। और वहां पे जो रफ काम के लिए पेपर मिलेगा ना, उसको काटने मत बैठ जाना और बाद में एग्जामिनर बोलते रहो कि सर हमें पेपर और दे दीजिए। वहां पे पता लगे कि आपने एग्जाम सेंटर सिर्फ कागजों से भर दिया है। ठीक है। हाँ जी, थर्ड ऑप्शन बनेगा। जब ओपन करेंगे इस कॉर्नर को तो ये वाली चीज यहाँ पे बनेगी, ये यहाँ पे बनेगी, बस थर्ड ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। समझ नहीं राइट। आया सर। क्या नहीं समझ आया? क्या सर नहीं कि समझ? कैसे करना है ये? करके दिखाओ। ये ना जो आजकल YouTube पे वीडियोस डलती है ना ऑनलाइन क्लासेस की, ये तेरे जैसे लोगों की वजह से डलती है, पता है? है ना? केतन हंस रहा है। केतन, ये इसने बहुत ऑनलाइन क्लासेस खराब की हैं। बल्कि पता है क्यों केतन, मेरे को तो ना तेरी शक्ल देख के लगता है कि तूने छोटे बहुत डंडे खाए होंगे टीचर से। सर मैं बहुत मार खाया, एनसीसी में भी मार खाता था, लेकिन मैं फाइनल ईयर कह में रहा हूँ तेरी एडवांस। शक्ल पे लिखा हुआ है तू शरारती है। ये मेरे को ये सबसे ज्यादा, एक तो ये, एक वो नहीं आया अपना स्कैमर नहीं आया आज, मयूर लालवानी, स्कैम 2021 वाला आया होगा ये रहा सर। शक्ल पे दिख रहा क्या सर मेरे? नहीं यार, मजाक कर रहे हैं। चलो देखो भाई, जिसको नहीं समझ आया ध्यान से देखो, ठीक है। ये सबसे पहले देखो, मेरे पास एक पूरा पेपर था, ये एरो का जो सिंबल लगा होता है यहाँ से ये चीज देखना है कि सबसे पहले इस कॉर्नर को फोल्ड किया गया यहाँ पे, राइट। उसके बाद यहां से इस कॉर्नर को फोल्ड किया गया, देन यहाँ से पंच किया गया, कट किया गया, राइट। और जब इसको ओपन करेंगे ना पेपर को, तो कैसी फिगर देखने को मिलेगी? तो भैया ये वाला सर्कल यहाँ पे बनेगा, यस और नो, एंड ये वाला सर्कल यहाँ पे बनेगा। अब ये कौन सी फिगर में है, कौन सी में है भाई? थर्ड। थर्ड में। थर्ड वन इज डेफिनेटली करेक्ट, राइट। समझ आया? बोलो हाँ जी ना जी। यस सर। नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन। जी। सर यही नहीं आते समझ कि सर्कल्स जब बहुत सारे हो जाते हैं ना, तो कौन सा कहाँ पे आएगा, प्लेसमेंट क्या होगी सर्कल्स की? बहुत ज्यादा छेद हो गए। कोई ना करके देखो, ट्राई करके देखो भाई।
बस क्या आंसर आएगा इसका? थर्ड थर्ड आएगा। देखिए अब ध्यान से देखिए पेपर की फोल्डिंग को और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सबसे पहले ये वाले दो जो कॉर्नर्स थे इनको फोल्ड किया गया, यस और नो? एंड देन उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसको सेंटर से फोल्ड किया गया ऐसा, तो फिर ये वाले हाफ से फोल्ड किया गया, देन ये लास्ट में ये बचा तो यहां से इसको कट कर दिया गया। तो बेटा सबसे पहले ये ऊपर की ओर ओपन होगा, हाँ जी ना जी? हाँ सर। हाँ, तो ये वाली चीज यहाँ पे बनेगी, ये वाला यहाँ पे बनेगा, राइट? देन ये हाफ से इसको ओपन किया जाएगा, तो ये चारों के चारों एज इट बनेंगे। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? अब ये रह गया ये वाला कॉर्नर। देखो ये पेपर पूरा नहीं हुआ तो ये यहाँ पे नहीं आ सकते, ये दोनों यहाँ पे नहीं आ सकते, ये सिर्फ ये एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे आएगा। यही फिगर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? बोलो। यस सर। यस नो? तो कौन सी ऑप्शन में है ये? थर्ड ऑप्शन, ठीक है। और एग्जाम में मॉनिटर के ऊपर पेन नहीं चलाना समझे? ठीक है, ऐसी हरकतें नहीं करनी है एग्जाम में बैठ बैठ के, ठीक है। थोड़ा इसमें को दिमाग में इमेजिनेशन बना के चलो, इन फिगर्स अपने आप क्वेश्चन सॉल्व होना शुरू हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या है? क्या आंसर? सेकंड और थर्ड ऑप्शन? सेकंड ऑप्शन आएगा यहाँ पे। देखिए सबसे पहले इस पार्ट को फोल्ड किया गया, देन इस पार्ट को फोल्ड किया गया, अब ये वाला यहाँ से कट कर दिया गया। अब यहां से ओपन करेंगे, ये चीज ऐसी बनेगी। अभी ध्यान दीजिए ये सेंटर से कट किया हुआ है तो दैट्स वाई ऐसा बनेगा, फ्लैट नहीं जाएगा बिल्कुल ये, ठीक है। तो थर्ड और सेकंड में यही कंफ्यूजन रहता है, इसकी वजह से कई लोग थर्ड ऑप्शन टेक करके आ जाते हैं, थर्ड गलत है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट, राइट? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आंसर। जी कौन सा ऑप्शन आएगा? सेकंड इज डेफिनेटली करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे ये ट्रायंगल यहाँ पे आया, ये चीज यहाँ पे बनी। जब ऊपर की ओर ओपन करेंगे तो ये दोनों ट्रायंगल्स उल्टा हो जाएंगे, नीचे ओपन करेंगे तो दोनों ट्रायंगल्स उल्टा हो जाएंगे। अब ये कौन सी ऑप्शन में हो रहा है ऐसे? सेकंड ऑप्शन।
ठीक है, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, क्या आंसर? सेकंड बनेगा। जब इसको ओपन करेंगे ये ट्रायंगल यहाँ पे बनेगी, सिर्फ ये सर्कल दोनों यहाँ पे बने, अब ये दोनों सर्कल यहाँ पे बनेंगे, राइट? और तो कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे, यस और नो? तो ये कौन सी ऑप्शन में हो रहा है? सेकंड ऑप्शन में हो रहा है। ठीक है जी, क्लियर है? बोलो भाई। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। जी, कौन सा ऑप्शन बनेगा? अब ये चीज देखिए, ये वाली चीज राइट साइड में आनी चाहिए ना, यस और नो? यस सर। है ना? अब इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, सिर्फ इसमें और इसमें है। अब आप देखिए कि ये ब्रेक होगा, नहीं होगा, ये कंबाइन होगा, तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बनेगा, फर्स्ट ऑप्शन नहीं बनेगा। समझे नहीं समझे? बोलो भाई। सर क्या मतलब सर ब्रेक होगा मतलब? ब्रेक होगा मतलब यहाँ पे क्या? मतलब जब बेटा यहाँ से ओपन करेंगे इसको, हाँ जी, तो ये ऐसे अलग लाइन तो नहीं बनाएगा ना बेटा? तो ये वाला बनेगा, यही तो होगा यार, ध्यान से देखो ना, जब ये यहाँ से निकल के आएगा तो ये अलग लाइन नहीं बनाएगा ना, ये ट्रायंगल ऐसी ही रहेगी ना, तो ट्रायंगल इसके साथ अटैच होगी। ये समझ आए नहीं आए? आ गया। तो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आंसर, क्या ऑप्शन? सेकंड सर। सेकंड भाई। फोर्थ। पहले ये वाला हाफ फोल्ड किया गया, देन ये वाले हाफ फोल्ड किए गए, याद देखिए। अब देन उसके बाद इसको फिगर बनाई गई, यहाँ से कट किया गया है। हाँ? अब ये जब ओपन होगी ये दोनों कॉर्नर्स, तो पहले ये वाला कंप्लीट होगा कि नहीं होगा? यस और नो? यस सर।
जब ऊपर की ओर ओपन हो जाएगा तो ये बिल्कुल ऐसा बन जाएगा ना। ठीक है सर, ठीक है। तो कौन सी ऑप्शन? फोर्थ ऑप्शन। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। बस भाई बस, रिकॉर्डिंग में ना आवाजें सुनती हैं ये आपकी। भैया फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं बनेगी। जिन जिन लोगों ने भी फर्स्ट ऑप्शन दिया, फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं बनेगी, ये डेफिनेट है। बताओ सेकंड बनेगी या फोर्थ बनेगी? दोनों तो सेम ही लग रहा है। दोनों सेम लग रही है, ध्यान से देखो। सर सेकंड बनेगी। सेकंड बनेगी, क्यों? सर एडजस्ट नहीं करते होंगे। कट है। हाँ, यहाँ पे ये कट है। यस और नो? यस और नो, राइट। चलो मिरर इमेज पे आते हैं। अच्छा उससे, हाँ जी सर। अच्छा लेटर्स कौन कौन से हैं जिनकी मिरर इमेज कभी चेंज नहीं होती? ए, आई, ए, एक्स, उसके बाद एच, जेड, आई, एम, ओ, जेड। ओ भाई जेड पे बाद में पहुंच जाइए और आराम से टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, जेड। यस और नो? होएगी, सॉरी जेड की नहीं होएगी, सॉरी एक्स की नहीं होएगी। अच्छा वाई डिपेंड करता है, अगर वाई ऐसा है तो नहीं होएगी, और अगर वाई ऐसा है तो हो जाएगी, राइट? यस नो? ठीक है जी। अभी जो चीज स्टार्टिंग में है वो लास्ट में जाएगी, और बाकी सभी का फेस चेंज हो जाता है ऊपर की ओर। जैसे अभी ये देखिए 2 है तो 2 का फेस ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी, क्लियर है? यस नो? ठीक है, तो बाकी चीज एज इट रहेगी। तो जल्दी से बता दीजिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्या आएगा जी फर्स्ट का? ए स्टार्टिंग में लास्ट में चला जाएगा, ओनली सेकंड ऑप्शन। ये 2 3 क्या कर रहे हो भाई? सेकंड क्वेश्चन का आंसर दीजिए। थर्ड ऑप्शन सर। अभी ये 1 है, लास्ट में चला जाएगा, फेस उधर हो जाएगा। ये भी ऑप्शन ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब ये गलत होगी, मतलब ये एलिमिनेट होगी। अब 9 है, इसका फेस इधर है
तो इधर हो जाएगा ना, ऐसा बन जाएगा। अब ये इधर कैंसिल, ये भी कैंसिल। कौन सी ऑप्शन है? फोर्थ ऑप्शन। समझे? ऊपर है तो ऊपर ही रहेगा भैया, नीचे नहीं जाएगा, ये चीज ध्यान रखिए। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सर नंबर्स में फिर भी मतलब थोड़ा इजी होता है फिगर के कंपेयर में। कोई बात नहीं है, कोई बात, टेंशन नहीं लेनी। देखो अब बताओ आंसर। आ गया सर, नाम लिया आ गया। आपकी सब इच्छाएं पूरी होगी, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोलो, सब हाजिर होंगे ना। सर हम्म, मिरर को आपने वर्टिकल रखा था ना? बस मिरर ऐसे ही रहेगा बेटा, मिरर ही होता हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल अगर नहीं नीचे होगा? चला जाए तो समझ लो वाटर बन गया वो। चाहे मिरर नीचे प्लेस्ड हो गया, देन वो वाटर इमेज का काम करेगा। समझ आया? अच्छा, हॉरिजॉन्टल में आ गया तो वाटर इमेज आंसर हो जाएगा उसका। हाँ, अच्छा जी क्या बनेगा फर्स्ट का आंसर? फोर्थ। अनुराग भाई देखो कहां पे दिक्कत आई। अब ये चीज देखो, ये वाला जो ट्रायंगल है ये लेफ्ट में है, राइट में आएगा? यस और नो? यस और नो? बोलो भाई। ये नीचे आ जाएगा सर। नीचे नहीं आएगा बेटा, ऊपर ही रहेगा, मिरर इमेज है। ठीक है, ट्रायंगल उल्टा है तो सिर्फ कौन सी ऑप्शन में है? फोर्थ ऑप्शन में है। बस हो गया। जो चीज राइट लेफ्ट में है राइट में आ जाएगी, जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगी। समझे? यस सर। यस, नीचे नहीं आएगा, नीचे आएगा तो वाटर इमेज बन गई। हमें बनाना क्या है? मिरर। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का आंसर दीजिए। डी सर। अभी ये चीज ऐसी है, इसको जब आप लेफ्ट में लेके आएंगे ना बेटा तो ये डी ऑप्शन बनाएंगे। समझ आया? यस, सीख रहे हैं। भी डी है सर। थर्ड का आंसर बताना। बी। ये चीज लेफ्ट में किधर आएगी? राइट। राइट में। ऊपर है तो ऊपर ही रहेगी। ये कैंसल, ये कैंसल। अब आदमी टेढ़ा है तो टेढ़ा ही होगा। टेढ़ा ही रहेगा, सीधा नहीं हो सकता ना। यस और नो? यस। कौन सी ऑप्शन? बी। बी ऑप्शन। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ का आंसर बताइए जल्दी से। डी। डी ऑप्शन सर, डी। और चैट में बता देना भाई, क्लास में 40 लोग और भी बैठे हैं, हैं? अब ये लेफ्ट में है, किधर आएगी? राइट में। अब ये सीधी है तो सीधी रहेगी। ये कौन सी ऑप्शन में है? फोर्थ में। तो डी ऑप्शन इज डेफिनेटली
ये इसको जंजीर कौन पहना है? तो यार वैसी है यार, ये ड्राइंग वैसी जब फिगर बनती है उसमें गलती हो गया है, इतना दिल पे नहीं लेने का। अभी और किसी में दिख रहा है, मतलब ये टेढ़ी होगी, ये टेढ़ी होगी, ये लेफ्ट में ही है, ठीक है, समझे? इतना सीरियसली नहीं लेने का ना। मछली का आँख देखना पड़ता है सर। हाँ चल आगे क्वेश्चन कर। ये हाँ जी बेटा, क्या आंसर आएगा? फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? थर्ड ऑप्शन आएगा ओनली, यस और नो? यस और नो, इसमें तो कुछ और नहीं है ना, ठीक है, क्योंकि ये वाली चीज ओनली एंड ओनली थर्ड ऑप्शन में है और किसी में भी नहीं है, ठीक है। सिक्स्थ का आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन आएगा, पक्का? यस सर। अच्छा, ये जो Yes. डार्क शेडेड है लेफ्ट में तो राइट में आना चाहिए, ये ऑप्शन कैंसल, ये ऑप्शन, अब ये भी सही है, ये भी सही है, पर हमें लाइंस को वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देखना पड़ेगा, तो वो सेकंड में नहीं बन रहा, ओनली फोर्थ में बन रहा है। समझ आया नहीं आया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये चीज, पहले ये चीज देख लो, ये लेफ्ट में है तो राइट में होना चाहिए, अब या तो इसमें है या इसमें है, बाकी तो दोनों ऑप्शन कैंसिल होगी, यस और नो? अच्छा, उसके बाद देखिए बेटा, अब ये वाला एरो लेफ्ट फेसिंग है, अब ये राइट फेसिंग होना चाहिए, ये कौन सी ऑप्शन में है? ये थर्ड कैंसिल हो जाएगी ना, कि नहीं होगी? होगी, होगी ना, यस, वेरी गुड। एट्थ का आंसर अब ये चीज लेफ्ट में है, राइट में है तो लेफ्ट में होना चाहिए, अब ये ऊपर ही रहना चाहिए बेटा फेस इस एरो का, जब ये उधर आएगा तो, अब ऊपर ही फेस तो किस ऑप्शन में है? सेकंड ऑप्शन में है ना, और तो किसी में है ही नहीं है, ठीक है, समझ आया? 8 वाला दोबारा बताना सर। देखो ना भाई, ये चीज का जो फेस है वो ऊपर की ओर है ना अभिषेक, जब इसका मिरर इमेज बनेगा तो बेटा ऊपर ही रहेगा ना ये एरो ऐसे करके, ठीक है जी। यस और नो? अब ये कौन सी ऑप्शन में है? सिर्फ सेकंड ऑप्शन में है ये वाला एरो ऊपर, बाकी जगह पे ये नीचे चला गया, ये तो है ही उधर का उधर, राइट के राइट में, ये लेफ्ट में था पर इसका फेस नीचे हो गया तो ये कैंसिल हो गया, समझ आया?
जी सर। ठीक है, सर एरो फर्स्ट में राइट साइड है तो सेकंड में लेफ्ट साइड होना चाहिए ना आंसर में। हाँ तो लेफ्ट में आया ना ये वाला एरो। ओके ओके हाँ सर। राइट। चलिए, तो यहां तक हमारी क्लास थी आज की, ठीक है, जो हमने की अभी। और इसके बाद